कोई अपने सर का ताज बनाता है तो कोई बेखौफ तवायफ अपने पाँवों की पैज़ेब बनाती है, और उनकी सोच है। कोई बादशाह उसी सोने से सर का ताज बनाता है, कोई एक औरत अपने सुहाग की निशानी मांगल्या बनाती है। समझे नहीं समझे? तो कोई पहलवान कमर का पट्टा बनाता वही सोने का, तो कोई बेखौफ औरत पायल बना देती है। वो उनकी सोच है। सोने की कदर पायल बनने से ना घटती है ना ताज से दुगनी होती है। उसकी कीमत एक जगह, उसका एक मुकाम है। मेरे उलमाए कराम को मैं सोना मानता हूँ। उनका मुकाम अपनी जगह है, अपनी जगह था, अपनी जगह रहेगा। उनमें से चंद लोग पाजे बना के उसका इस्तेमाल कर दिए होंगे, तो सारे सोने को आप दोष नहीं दे सकते। हो सकता है चंद उलमाए कराम किसी की दुनियाई मामलात में आके गुमराह हो गए होंगे, तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि जितने उलमाए कराम गुमराह हो गए होंगे उन्होंने दिन रात उस अल्लाह की बारगाह में गिड़ा के तौबा भी मांगे होंगे, काश के मेरा रब्बुल आलमीन माफ़ भी कर दिया होगा। तो मैं और आप कौन है जो मेरे उलमाए कराम के ऊपर तोहमत लगाएंगे? छोड़ दो, वो सही गलत का फैसला वो रब करेगा, आप और हम नहीं कर सकते। लेकिन मैं उन उलमाए कराम को दावत दे रहा हूँ जिनकी आज सियासत के लिए ज़रूरत है, उनको आना चाहिए। हम जैसों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बल्कि हम जैसे सियासतदान का इस्तेमाल करना चाहिए उलमाए कराम को। तो इंशाअल्लाह उलमाए कराम आना, इसमें भी रोल कर को क्या नहीं तो क्या उनके ख्यालात पेश करना, क्योंकि हुजूर के ज़माने से भी है चल का जरा जंगों का ये लेते थे, वो सब ऐसे चीज़ों में सभी राय मशुरा करते। इस वजह से बोलते जमात का कोई ना कोई फैसला एक अटल है। तो हर एक मोहल्ले के अंदर, हर एक जगह के अंदर एक नौजवानों लीडर ने जो है ये कहा है कि उलमाए कराम को भी जो है सियासत में आना ज़रूरी है। इस बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही राय है। देखिए, जब भी उम्मत के ऊपर हालात आए हैं तो उलमा की क़ियादत में ही जो है काम हुआ है, और आवाम ने भी उलमा को सपोर्ट किया है। इसकी मुल्क की आज़ादी के अंदर उलमा का बहुत बड़ा रोल था। जब मुल्क की आज़ादी में उलमा का रोल था तो मस्जिदें बची, खानका बचे, मदारिस बचे। तो उलमा की क़ियादत में हम काम करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे लिए बहुत फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम आबिद गज़दर है। अगर किरदार के मजबूत आलिम है तो इंशाल्लाह ज़रूर आना चाहिए, और अगर जैसे आम पॉलिटिशियन है कि वो बिक जाते हैं और ये, तो उनको नहीं आना चाहिए। और हालांकि माजी में हमारे बहुत बड़े बड़े आलिम जो हमारे लिए मिसाल, जिंदा मिसाल है, अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोग थे, वो आए, कौम की खिदमत किए, कौम को स्टैंड दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह तालीम वज़ीर भी बने। तो ऐसे लोग हैं, और ऐसा अगर काम करना है तो इंशाल्लाह ज़रूर आना चाहिए। और जो लोग ये बुराई समझ के नहीं आते, वो बुराई वो इसमें नहीं करें। जैसे पॉलिटिशियन में कोई बुराइयाँ होती है तो वो बुराई ये नहीं करें, और आए ज़रूर, और कौम को एक रहनुमा मिले अच्छे। उलमा को सियासत में आना चाहिए और उनका आना बहुत ज़रूरी है। आज जो उलमाए किराम सियासत से दूर हैं, और बाज़ उलमा ये समझते हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, तो मैं उनसे कहूँगा कि उनकी सोच ये गलत है। आलिम ही सियासतदान होना चाहिए। हम अपने अकाबिरीन को हमने देखा है, इस्लामी ममलिकत जहाँ जहाँ पर भी थी, जो बादशाह वक्त हुआ करते थे, वो तमाम के तमाम आलिम दीन हुआ करते थे। चाहे खुलाफाए राशिदीन के मामलात हों, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मौलाए कायनात हज़रत इमाम हसनुल मुर्तज़ा, हज़रत इमाम हुसैन, और उसके बाद के हम वाक़यात देखेंगे तो जब जब उलमाए किराम ने सियासत की है तो अल्लाह तबारक व तआला का उसके बंदों पर फजलो करम रहा है। लेकिन जब उलमा ने सियासत को छोड़ा और गलत लोग सियासत में आए हैं, तो जो रियाया को अपने सियासतदानों पर भरोसा था वो ख़त्म होता चला गया। वादे किए जाते हैं लेकिन उन वादों पर अमल नहीं होता है। लेकिन जब एक आलिम दीन होगा जिसके मुताल्लिक़ रब ने फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि ये उलमाए किराम की जमात है जो अल्लाह से डरते हैं, तो आलिम
चाहे कहीं पर भी हो, वो हुकूमत की मसनद पर बैठा हो या दरसगाह में हो या खानक़ाह में हो, वो अल्लाह से डरा करता है। और जब अल्लाह से डर कर वो फ़ैसले करता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर रहम करम फरमाता है। तो सियासत होनी चाहिए, लेकिन झूठी नहीं, सच्ची सियासत